ताज़ा देखा गया है कि महाराष्ट्र का रिटर्न बिहार में बिहारी बाबू नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया है, जिससे बीजेपी के सभी कैबिनेट मंत्री धरने पर बैठ गए हैं। इसे कहते हैं सुशासन बाबू। देश की राजनीति कहाँ जा रही है, किधर जा रही है? देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी नेता राहुल गांधी है। यह न्यूज़ चैनल के सर्वे बता रहे हैं। यंग इंडिया न्यूज़ की जानकारी में आया है कि दूसरी ओर गांधी परिवार के सबसे बड़े विरोधी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह दोनों ने दिखाया भी है और यह आपसी लड़ाई 2014 से आरंभ हुई थी, जो कि आज तक बरकरार है। हिंदू मुस्लिम वंशवाद राष्ट्रवाद को कोसते कोसते बापू नरेंद्र मोदी ने 8 साल शासन कर लिया है। नरेंद्र मोदी देश को नफरत और बदले की आग में झोंक रहे हैं, जिसके चलते देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है। देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है और चारों तरफ तोड़ फोड़ और दंगे हो रहे हैं। हमारे कहने का सीधा मतलब यह है कि मोदी सरकार में जितने भी कार्य हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर कार्य कांग्रेस शासन में कांग्रेस करवाना चाहती थी, जिसका विरोध हमेशा से ही मोदी सरकार ने किया है। परंतु अपना शासन आते ही मोदी सरकार ने वही कार्य करवाए हैं और वही योजनाएं लागू की है और अब जनता की वाहवाही लूट रहे हैं। क्या कांग्रेस ने 75 साल में देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या 2014 के बाद ही विकास हुआ है? क्या सारे गलत काम और घोटाले कांग्रेस शासन में ही हुए हैं? अब तो शायद राम राज्य होगा। देश जानता है, जनता समझ रही है और जनता का मानना है कि मोदी सरकार घृणा, नफरत और बदले की भावना से काम कर रही है। 15 लाख खातों में आ गए हैं, काला धन वापस आ चुका है, 15 लाख बेरोजगारों को नौकरियां मिल चुकी है। जनता सब समझ रही है। आज देश ऐसी स्थिति में है कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई चांद तारे छू रही है, नौजवान बेरोजगार है, सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट है, गरीब दबा हुआ था पर आज मर गया है। फिर भी मोदी सरकार यह कहती है कि हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। आबो हवा वाह 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 वाह। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वत खोरी देती है अपना गुजारा यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है। आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। ये कैसा नया भारत है जो कदम कदम पर झूठ को दोहराता है। आज पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का सामान, सब की कीमतें लगभग बढ़ चुकी है। कांग्रेस सरकार में भी बढ़ी, तब बीजेपी सरकार ने बहुत कोहराम मचाया। लेकिन आज बीजेपी के शासन में इन्हीं चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और कांग्रेस इसके ऊपर प्रश्न उठाती है, तो बीजेपी को जलन क्यों होती है? क्यों परेशान होती है बीजेपी? क्या चाहती है बीजेपी कि सभी जगह सिर्फ बीजेपी का अधिकार हो जाए, सब जगह मोदी मोदी ही हो? भाजपा का राजनीतिक सफ़र लंबा नहीं होगा ऐसा लगता है। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मोदी के बाद फुल स्टॉप है। भाजपा में वरिष्ठ नेताओं की कमी नहीं है, परंतु आज वे सभी चुप और शांत बैठे हैं। क्यों शांत बैठे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वह मोदी के शासन करने के तरीके से और सिद्धांतों को खूंटी पे टांग देने से और पार्टी की लीक से हटकर काम करने से और सबसे बड़ी तानाशाही करने से मोदी सरकार से वह नाखुश है। मोदी सरकार में
वरिष्ठ मंत्रियों का मानना है कि पूरी बीजेपी मोदी और शाह की मुट्ठी में है। वह जिसे चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं अनुराग, कैमरामैन प्रशांत के साथ, यंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।